हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपके आईआईटी धनबाद से रिलेटेड रहने वाली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में आपकी वैकेंसी निकली है। एंड डेट से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ डेट चेकआउट कर सकते हैं। 9 सितंबर 2025 की आपकी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डेट है। एंड फ्रेंड आइए पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करेंगे, जब हमको इस वीडियो का फ़ायदा रहेगा। एंड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आपकी यहाँ पे नॉन टीचिंग की प्रोफाइल पर वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे पोजीशन से रिलेटेड, किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है। एंड पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आपकी जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी में वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन आपकी लाइब्रेरी में वैकेंसी है, और जूनियर टेक्नीशियन आपकी मेडिकल में वैकेंसी है। एंड कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इजीली, जिसमें कि आपकी अनरिजर्व एससी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस पे लेवल भी बता रखा है। पे लेवल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करिएगा, एंड टोटल वैकेंसी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा। एस्टेरिक एंड आपके स्टार से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इन्होंने बता रखा है, जिसमें कि आपका स्टार का मतलब है एक पोस्ट आपकी रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड, एंड उसके अंडर में आपके ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आएंगे, जिसमें कि आपके चेकआउट कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन से रिलेटेड हो गया, डेफ्ट हार्ड ऑफ हेयरिंग से रिलेटेड हो गया, एंड आपके इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी एंड मल्टी डिसेबिलिटी से रिलेटेड बता रखा है। और आपका स्टार का एस्टेरिक का मतलब है फार्मेसी एंड साइकोथेरेपी से रिलेटेड आपकी यहाँ पे पोजीशन रिजर्व है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमें समझना होगा। एंड इसमें हम बात करें तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी से रिलेटेड समझते हैं। एंड पे लेवल आपका काफ़ी अच्छा है, 6 का है। और एज से रिलेटेड बात करें 35 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। एंड एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन में बात करें तो आप यहाँ पे समझिए, जिसमें कि आपका एम एम का मतलब है मास्टर, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस है हो, MLISC हो आपके पास, या इसके इक्विवेलेंट हो, विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या डियर फ्रेंड आपके पास मास्टर डिग्री हो आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में। सेकंड में देखिए, आर्ट में हो आपके पास, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, या एनी अदर डिसिप्लिन, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपके पास बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस हो, बैचलर इन LISC हो, विद 55% मार्क्स, तब भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एंड उसके साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड, मिनिमम 6 मंथ का आप अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास एटलीस्ट 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो रेपुटेटेड लाइब्रेरी से, जिसमें कि आपने पे लेवल 5 में काम किया हो, या ग्रेड पे 2,800 रुपीज़ वाले में काम किया हो। एंड आपके पास प्रोफेंसी हो कंप्यूटर से रिलेटेड, माइक्रो ऑफिस से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, आपके पास काफ़ी अच्छी यहाँ पे नॉलेज इन्होंने मांगी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। सो एक बार और चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके। एंड आइए अदर क्वालिफिकेशन में समझते हैं, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपके जूनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। इसको हम समझते हैं लाइब्रेरी वाले सेक्शन में। आपके पास ग्रेजुएट प्लस पॉइंट है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 55% मार्क्स, या अगर आपके पास मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 55% मार्क्स, या आपके पास डिप्लोमा हो 55% मार्क्स एटलीस्ट 2 ईयर वाला, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड उसके साथ आपके पास लाइब्रेरी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया हो। डिजायरेबल में समझे तो एक्सपीरियंस हो आपके पास एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड, एंड आप अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो। एंड आइए अगली वैकेंसी से रिलेटेड समझते हैं। जूनियर टेक्नीशियन की आपके पास यहाँ पे मांगी है, क्लास 10th हो, उसके साथ 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा हो, विथ 55% मार्क्स इन फार्मेसी एंड साइकोथेरेपी, या 12th पास आउट हो विद 2 ईयर के आपके पास डिप्लोमा हो, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड डिजायरेबल में बात करें तो एक्सपीरियंस हो आपके पास हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर से रिलेटेड, तो आपके लिए यहाँ पर प्रेफरेंस रहेगी। सो डियर फ्रेंड इसमें आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। एंड इसमें आपकी इसेंशियल एंड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट नोट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन एससी हमारे कैंडिडेट, ओबीसी एनसीएल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है। एज रिलैक्सेशन
से रिलेटेड बता रखा है एंड जिन कैंडिडेट ने आपके वर्क किया हो आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड सीएफटीआई से रिलेटेड, उनका आपका मैक्सिमम 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बता रखा है। तो आप एज़ पर जीओआई आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे होने चाहिए एंड नो टीएडीए आपको मिलेगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बता रखी है 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करनी पड़ेगी आईआईटी धनबाद से रिलेटेड। एसबीआई कलेक्ट लिंक से आप कर सकते हैं एंड आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 24 अक्टूबर तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन, इज़िली आप वहाँ से अप्लाई कर पाएँगे। एंड जो आपके पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए आपको एनओसी चाहिए। विदाउट एनओसी आपका यहाँ पे वर्क नहीं होगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो एनओसी के लिए आपको रेडी रहना है। एंड डियर फ्रेंड, लीगल डिस्प्यूट से रिलेटेड आपकी जुडिशरी धनबाद रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट बात कर ली, लास्ट डेट से रिलेटेड वैकेंसीज़ की बात कर ली, फीस से रिलेटेड वैकेंसी की बात कर ली एंड सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात कर ली, लेटेस्ट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करने के बाद आपको एक काम करना है, आपको आईआईटी धनबाद से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, नोटिफिकेशन को फिर से एक बार अपने हैंड से देखना है कि आपको अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गए तो उनको आपको समझना है एंड कुछ अगर अदर क्वेरी होती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये थी आज की अपॉर्चुनिटी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। उससे क्या होगा, आपकी अदर नोटिफिकेशन से रिलेटेड नॉलेज आ जाएगी एंड आप अप्लाई कर पाएँगे। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।